गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोडेट्स। तो बेसिकली आज से हमारा पेपर 2 शुरू हो रहा है। तो पेपर 2 आपका कोडेट्स पार्ट है, जिसमें कि हम लोग आज यूनिट 1 जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोडेट, जिसके अंदर आपका प्रोटोकोडेट 3 तरह का होता है, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सेफालोकोडेट। तो हम तीनों को देखेंगे, 3 क्लास में देखेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और प्रीवियस क्लास को अगर आप लिंक पाना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आज से तो पेपर 2 शुरू हुआ, तो पेपर 1 ऑलरेडी मेरा शुरू हो चुका है। तो सारा मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट या तो फिर मेरा जो PDF है, जो भी ये हैंड रिटन नोट्स है या फिर PDF है, ये सब पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो आज जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन जानने से पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उनका सिलेबस को और थोड़ा सा मैं बारीकी से बोल रही हूँ। तो देखिए, हम लोग पहले इसका अगर सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि हम लोगों का 5 किंगडम है। अभी हम लोग 5 किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 किंगडम के अंदर हम लोग एनिमलिया ही देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं और जूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर हम लोग एनिमल किंगडम को देखें, तो एनिमल्स किंगडम को बेसिकली 3 तरह का डिवाइड किया गया है, 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉन कोडेड, उसके बाद है प्रोटोकोडेड, उसके बाद सिर्फ कोडेड। नॉन कोडेड, प्रोटोकोडेड, कोडेड। नॉन कोडेड बेसिकली क्या है? जिन लोगों का कि नोटोकोड नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। कोडेड है जिन लोगों का कोडेड्स है और जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, नोटोकोड प्रेजेंट, कोडेड, नोटोकोड नॉट प्रेजेंट, नॉन कोडेड। अच्छा, प्रोटोकोडेड क्या है? प्रोटोकोडेड है नेदर इट बिलोंग्स टू नॉन कोडेड और नॉर बिलोंग्स टू कोडेड, ठीक है। नेदर बिलोंग्स टू नॉन कोडेड नॉर कोडेड। व्हाई? क्योंकि प्रोटोकोडेड के अंदर नोटोकोड तो दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोटोकोडेड के अंदर नोटोकोड नहीं होता है। जब लार्वा स्टेज में कहीं पर दिखाई दिया, लार्वा स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज में नहीं दिखाई दिया, तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर मतलब कोडेड, जो कोडेड पार्ट है उसके अंदर तो नोटोकोड पूरा बिल्कुल ही रहता है, लेकिन प्रोटोकोडेड के अंदर क्योंकि कोडेड जो नोटोकोड है कुछ टाइम के लिए दिखाई देता है, तो इसको हम लोग नॉन कोडेड के अंदर तो क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका कुछ पार्ट में या फिर कुछ टाइम के लिए नोटोकोड तो प्रेजेंट था ना, तो उसको हम लोग नॉन कोडेड के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसको हम लोग कोडेड के अंदर भी क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि नोटोकोड तो था लेकिन अभी नहीं है, या तो फिर कुछ पार्ट में तो है लेकिन सभी पार्ट में नहीं है, तो हम उसको कोडेड के अंदर भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोटोकोडेड को अलग से रखा गया। अभी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में नॉन कोडेड के लिए एक पार्ट 1 में आप नॉन कोडेड देखेंगे, प्रोटोकोडेड से लेके कोडेड तक ये आप लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आपका कोर पेपर 2 है, तो कोर पेपर 1 में आप नॉन कोडेड में देखेंगे, जिसमें कि आपका प्रोटिस्टा भी आया, उसके बाद पोरिफेरा भी आया, सिलेंटरेटा आया, निडेरिया, टीनोफोरा, नेमाटोहेलमिंथिस, प्लाटीहेलमिंथिस, आस्किलहेलमिंथिस, जो भी है आपका। अभी तो नेमाटोहेलमिंथिस को आस्किलहेलमिंथिस एक ही बात है। फिर उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्माटा। इतना जितना भी अब मैं फाइलम बोली, ये सारा फाइलम आपका नॉन कोडेड के अंदर आया। अभी प्रोटोकोडेड के अंदर आपका 3 चीज आया। एक है हेमिकोडेड,
एक है यूरो कोडेड, एक है सेफालो कोडेड। ठीक है, हेमी कोडेड, यूरो कोडेड, सेफालो कोडेड। उसके बाद अगर हम लोग कोडेड पार्ट में देखें तो इसके अंदर क्लास, सबसे पहले हम लोग पीसेस क्लास देखेंगे, उसके बाद एम्फीबियन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेप्टाइल्स, उसके बाद एप्स, और सबसे लास्ट है मामल। ठीक है, सबसे लास्ट है मामल। तो इसीलिए पार्ट 1 में हम लोग नॉन कोडेड पार्ट प्रोटिस्टा से लेके एकाइनोडर्मा तक देखेंगे, और पार्ट 2 प्रोटोकोडेड से लेके हम लोग मामल, कोडेड का मामल, इतना तक देखेंगे। तो आज जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे ये आपका बेसिकली प्रोटोकोडेड से स्टार्ट होगा। जो प्रोटोकोडेड का फर्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेमी कोडेड। तो हेमी कोडेड को सबसे पहले हमें देखेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा समझ में आ गया आपको। तो ये देखिए हेमी कोडेड, नॉट फेमिलियर क्रिएचर टू मोस्ट पीपल, हेमी कोडेड्स फॉर्म ए स्मॉल फाइलम, ओनली ए फ्यू हंड्रेड स्पेसीज। इतना बड़ा कोई फाइलम नहीं है, एकदम छोटा सा स्पेसीज, मतलब कुछ 100 स्पेसीज को लेके ये फाइलम है। देयर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन हाउएवर कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट, क्योंकि लेकिन इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो नॉन कोडेड से लेके कोडेड तक जो इवोल्यूशन हुआ है, नॉन कोडेड जो लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके कोडेड जो हायर ऑर्गेनिज्म के तक जो भी इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन क्या है? चेंजेस होता है ना। जो जो चेंज हुआ है ये दोनों के अंदर, ये जो ब्रिज है, दोनों के अंदर एक ब्रिज है, वो ब्रिज और या तो फिर वो जो गैप है, वो गैप को प्रोटोकोडेड कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हेमी कोडेड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमको सबसे पहले हेमी कोडेड जानना है, क्योंकि ये नॉन कोडेड से अलग, कोडेड से पहले। ठीक है, कोडेड से पहले, नॉन कोडेड के बाद, कोडेड से पहले, तो दोनों के अंदर ये ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, एक सूत्रधार है। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, द फॉसिल रिकॉर्ड द ऑफ वन ग्रुप ऑफ हेमिकोडेड्स, the graptolites, it very well known and is often used to correlate rock। correlate मतलब क्या? correlate का मतलब है, ये देखिए correlate का मतलब है इंटर रिलेशन होता है ना, इंटर रिलेशन। तो बेसिकली ग्राप्टोलाइट एक इस तरह से एक रॉक है जो कि जिससे कि हम लोग क्या होता है, कोडेड एंड नॉन कोडेड के अंदर जो रिलेशन है उसको ये डिफाइन करता है ये रॉक। ठीक है, जिसमें कि हेमी कोडेड है। ठीक है, ये फॉसिल रिकॉर्ड है। फॉसिल मतलब क्या है? फॉसिल है जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना जीवाश्म, जो कि आपका अगर कोई डेथ एनिमल्स बहुत दिन तक कहीं पर रह जाए तो उसको फॉसिल बोला जाता है। तो फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता चला कि हेमी कोडेड का क्या कोरिलेट है। कोरिलेट मतलब क्या है? जो कि कोडेड और नॉन कोडेड के अंदर जो इंटर रिलेशन है। ठीक है, और ये कौन से रॉक से पता चला? ग्राप्टोलाइट से पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देखें, तो अगर हेमी कोडेड्स के बारे में आया तो ज़्यादातर आपको बालानोग्लोसस के बारे में जानना है। ये है आपका बालानोग्लोसस। तो ये आप पहले हेमी कोडेड के अंदर और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ बालानोग्लोसस को ही स्टडी करना है। ठीक है, तो ये है बालानोग्लोसस, जहाँ पर कि सबसे पहले ऊपर की तरफ आप लोग प्रोबोस्किस देख रहे हैं, प्रोबोसिस। उसके बाद ये देखिए कोलार रीजन, ये है कोलार रीजन, और यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कि गिल पोर है, ब्रांचियल रीजन है, डोर्सल कॉर्प, जेनाइटल विंग्स है, तो ये सारा चीज़ यहीं पर रहता है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ हेपाटिक है, हेपाटिक रीज, हेपाटिक ये सब है। उसके बाद ये जगह, इस जगह पर इसका जो टेल रीजन रहा, लास्ट को ये रहा आनस। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हेमी कोडेड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हमको देखना है। तो हेमी कोडेड एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका कि हेमी का मतलब है हाफ एंड कोड्स मतलब है कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। ठीक है, मतलब आधे तक नोटोकॉर्ड है लेकिन पूरा नोटोकॉर्ड नहीं है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोली थी। टिल रिसेंटली ट्रीटेड एज द सबफाइलम ऑफ द फाइलम कोडाटा, is now
regarded as a independent phylum of invertebrate close to Echinodermata, Hemichordata or Acylochordate are tongue worm। मतलब देखिए, इसको सबसे पहले तो हम लोग कोडेट फाइलम कोडेटा के अंदर, सब फाइलम के अंदर इसको हम लोग रखे थे। फाइलम कोडेटा के अंदर सब फाइलम हेमिकोडेटा को रखे थे, लेकिन फिर देखा गया कि इसका तो कोडेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका हाफ नोटोकॉड है, पूरा तो नोटोकॉड नहीं है। तो वहाँ से उठाकर फिर इसको अलग से, ना ही हम लोग इन्वर्टिब्रेट के अंदर भी इसको रख सकते हैं, तो अलग से एक फाइलम किया गया जो कि एकाइनोडर्माटा के बाद और कोडेट से पहले इसको रखा गया हेमिकोडेटा। ठीक है, इट इंक्लूड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सॉफ्ट वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म मतलब जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वर्मीफॉर्म, मेराइन एंड प्रिमिटिव कोडेट। प्रिमिटिव कोडेट का मतलब क्या है? कोडेट सबसे पहला कोडेट जिसके अंदर की एक नोटोकोड कुछ टाइम के लिए आधा भी हो दिखाई दिया। ठीक है, प्रिमिटिव कोडेट्स इसलिए है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन ट्यूब। हेमिकोडेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ए ट्राइपार्टाइट और थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी। और इसका मतलब जो हेमिकोडेट्स को 3 भागों में हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एट द फॉरवर्ड एंड द बॉडी इज, इसको प्री ओरल लोब बोला जाता है, प्री ओरल लोब और प्रोबोसिस बोला जाता है। वहाँ पर प्रोबोसिस भी है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिहाइंड दिस कोलर, ठीक है, एंड इन द पोस्टीरियर साइड देर इज ए वर्ड हेमिकोडेट्स, मीन हाफ कोडेड है पोस्टीरियर साइड में। दे शेयर सम बट नॉट ऑल ऑफ द टिपिकल कोडेड कैरेक्टर। कुछ कोडेड कैरेक्टर तो है, लेकिन टोटली कोई भी कोडेड कैरेक्टर नहीं है। आपको पता है कि टिपिकली 3 कोडेड कैरेक्टर रहता है। क्या आपको पता है? जब आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, जरूर इसके बारे में पहले +2 से ही बोले होंगे आपके जो भी सर या मैडम है, वो आपको +2 से ही ये बात क्लियर किए होंगे कि कोडेट्स का मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिए। ठीक है, मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक है, मैं नहीं बोलूँगी। नोटोकोड तो एक में हिंट्स दे दी, और 2 क्या कैरेक्टर है जिसको कि हम लोग ट्रूली ट्रूली कोडेड का एक कैरेक्टर बोल के बोलते हैं। ठीक है, तो टिपिकली कोडेड कैरेक्टर है, लेकिन सारा कोडेड कैरेक्टर इसमें नहीं है। द बॉडी एंड द एंटेरोसिलोसिलम आर डिवाइड इनटू 3 यूनिक रीजन, जिसको कि प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। पहले सबसे पहले प्रोबोसिस था, उसके बाद कोलर, उसके बाद ट्रंक। हेमिकोडेट्स आर डाइसियस। मतलब डाइसियस मतलब क्या है? डाइसियस मतलब दैट इज मेल एंड फीमेल ऑल्दो दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली। ठीक है, तो विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड आर डेवलप्ड इन इनडायरेक्ट। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन अगर बाहर, बॉडी के बाहर अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। क्योंकि ये लोग डाइसियस भी है, और तो ज़्यादातर ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। एंड इनका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? हम लोग जब 280 डेज का जो हम लोगों का गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन का, तो ह्यूमन क्या है, फुली डेवलप होने के बाद उसका जन्म होता है। लेकिन अगर इंडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले ये लार्वल फॉर्म में डेवलप होगा, मतलब जन्म होगा। तो लार्वल में तो सब कुछ तो नहीं आया होगा ना, फुली डेवलप्ड बॉडी होगा क्या लार्वा में? फुली डेवलप बॉडी तो नहीं होता। लार्वल फॉर्म में उसका मतलब जन्म होने के बाद, उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पहले लार्वल उसके बाद एडल्ट, ये जो वो एक जर्नी करता है, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन एट लीस्ट सम एकोन वर्म्स एंड इज मोस्ट टेरो ब्रांच। ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, कुछ में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अभी मेनली इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर,
बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, क्योंकि इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी आपको पता चला कि इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब ये लोग मेराइन होंगे, इसका मतलब ये लोग एक्वाटिक ही होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए अगर दोनों का अगर जब जो सेक्स सेल का अगर फ्यूजन होगा, इसके लिए उनको एक मीडियम चाहिए होता है, तो एक्वाटिक मीडियम ही इनके लिए बेस्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। और एक्वाटिक मीडियम कैसे होगा, अगर ये लोग एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होंगे तो ये लोग मेराइन में ही रहते हैं। वर्म लाइक एंड सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। अच्छा, बॉडी कैविटी ए ट्रू सीलम, इसका मतलब इन लोगों के अंदर ये लोग ये जो हेमिकोडेट्स है इनके अंदर सीलम है, ट्रू सीलम है, ठीक है। वो आपको पता है सीलम अकॉर्डिंग टू सीलम 3 तरह के होते हैं, एक है आसिलोमेट, एक है स्यूडोसिलोमेट और एक है सीलोमेट। तो ये जब जितना भी आप लोग हायर ऊपर जाएंगे उतना ही आपको सीलम, ट्रू सीलम मिलेगा। लेकिन लोअर जो एनिमल्स है उनके अंदर ट्रू सीलम नहीं होता है, वो लोग आसिलोमेट होते हैं। जैसे कि आपका रहा प्रोटोजोआ, ठीक है, ये लोग आसिलोमेट, ठीक है। तो देखिए, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, न्यूमेरस पेयर गिल स्लिट आर प्रेजेंट। तो इनका बॉडी तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, और इनके अंदर बहुत सारे गिल स्लिट है जो कि प्यार में है, जोड़ा में उनका जो गिल स्लिट है वो है। डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट, स्ट्रेट और यू शेप। तो इनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो पूरा कंप्लीट है, मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव है, और या तो फिर स्ट्रेट होगा या तो फिर यू शेप में होगा। नर्वस सिस्टम नॉर्मली डिफ्यूज्ड बट वेरिएबल एंड पार्शियली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब इनका जो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम देखा जाता है, और बेसिकली वो वेरिएबल बहुत सारे वेरीज में रहता है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ ये पार्शियली ओपन, पार्शियल मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं, हाफ ओपन होकर रहता है, ठीक है। पोजेसेस ग्लोमेरुलस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर एक्सक्रीटोरी ऑर्गन देखें तो ये ग्लोमेरुलस है। और रिप्रोडक्शन नॉर्मली सेक्सुअल, सेक्स यूजुअली सेपरेटेड बट फ्यू एकॉन वर्म ऑल्सो एग्जिबिट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये याद रखिए कि प्रोबोसिस के अंदर अगर हम प्रोबोसिस जो आपका हेमिकोडेट्स के अंदर देखें तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, किसके अंदर, एकॉन वर्म के अंदर देखा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, डेवलप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ ए फ्री स्विमिंग टॉर्नारिया लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, टॉर्नारिया लार्वा बहुत टाइम क्वेश्चन में आता है कि टॉर्नारिया लार्वा हम बेसिकली कौन से फाइलम में दिखाई देता है, तो ये है आपका हेमिकोडेट्स में भी दिखाई देता है। और कौन से फाइलम में दिखाई देता है मैं आपको बाद में बोलूँगी, अभी तक याद रखें हेमिकोडेट्स में जो लार्वा है उसको टॉर्नारिया लार्वा बोला जाता है। फीड ऑन फाइन पार्टिकल्स इन द वाटर, और ये लोग जो खाना खाते हैं वो है जो वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन लोगों से ये लोग खाना खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो चीज़ आपको याद रखना है, इसको जो हेमी का मतलब है ग्रीक वर्ड हाफ, जिसका मतलब है हाफ, और लैटिन वर्ड कोडेड, दैट इज मीन्स ऑफ कोडेड। तो एक ग्रीक वर्ड से आया है हेमी, और लैटिन वर्ड कोडा आया है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्लास 1 में एंटेरोपन्यूस्टा है, जिसके अंदर ग्रीक वर्ड एंटेरॉन का मतलब है गॉड, न्यूस्टर का मतलब है जिसका ब्रीथ, ठीक है। दे आर सॉलिटरी मतलब किसी कॉलोनी में वो लोग नहीं रहते, अकेला रहते हैं, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग और बोरोइंग एनिमल, एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज एकॉन और टोंग वर्म। जितने भी एकॉन है या तो फिर टोंग वर्म है वो सभी एंटेरोन्यूस्टा के अंदर आते हैं, जो कि बेसिकली बोरोइंग एनिमल मतलब क्या है, ये लोग कहीं पर अपने मिट्टी के अंदर रहना पसंद करते हैं। बोरोइंग समुद्र के नीचे सतह में मिट्टी के अंदर रहना पसंद करते हैं, बोरोइंग एनिमल बोरो करके रहते हैं। और फ्री स्विमिंग है, ये लोग एक जगह पर नहीं रहते, वो लोग चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। दे आर वर्म लाइक एंड बियर मेनी फायरेंजियल गिल स्लिट, इनके अंदर बहुत सारे फायरेंजियल गिल स्लिट है, जो कि आपको प्रैक्टिकल में आपको
जरूर बोले होंगे या फिर बोलेंगे, अगर नहीं बोले हैं तो बोलेंगे। तो फाइरेंजियल गिल स्लिट का काम क्या है? दे पोजेस स्ट्रेट एलिमेंटरी कैनाल। इनका जो एलिमेंटरी कैनाल है माउथ से लेके एनस तक वो स्ट्रेट है। डेवलपमेंट इंक्लूड टोनारिया लार्वा इन सम। तो टोनारिया लार्वा अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो लार्वल फॉर्म में आएंगे, और लार्वल फॉर्म में आए तो टोनारिया लार्वा होगा। अदरवाइज इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। दे लैक ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर इतना नहीं दिखाया जाता है। तो एग्जाम्पल इसका देखिए बालानोग्लोसस, ये सारा जितना भी, लेकिन बालानोग्लोसस बेसिकली याद रखिए, ठीक है। बालानोग्लोसस को आपको याद रखना है। उसके बाद क्लास 2 देखें तो जो है टेरोब्रांचिया। तो ग्रीक वर्ड टेरोन का मतलब है फीदर जैसा स्ट्रक्चर, और ब्रांचियन गिल है तो फीदर जैसा ब्रांचियल गिल है। तो दीज आर सेसाइल एनिमल। देखिए ये सेसाइल है, फ्री स्विमिंग नहीं है, एक जगह पर अपने आप को अटैच करके रखते हैं, ज़्यादा ये लोग फ्री स्विमिंग नहीं है, सेसाइल एनिमल्स। एलिमेंटरी कैनाल होते हैं, यू शेप टाइप का एलिमेंटरी कैनाल होता है, और उनका डोर्सल एनोल्स होता है। प्रोबोसिस सील्ड लाइक एंड गिल स्लिट वन पेयर और एब्सेंट। तो एक पेयर में प्रोबोसिस गिल स्लिट सील्ड रहता है या तो फिर एब्सेंट रहता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग। बॉडिंग से इन लोगों का आसेक्सुअल, अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो बॉडिंग से होगा। सेक्स आर सेपरेट, वन पेयर ऑफ गोनाड इनका प्रेजेंट रहता है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। रॉब्डोप्ल्यूरा, सेफालोडिस्कस, ये सब उसका एग्जाम्पल है, याद रखिए। क्लास 3 अगर देखें तो आ गया प्लाक्टोस्पायरोडिया, ठीक है। तो दीज आर नोन ओनली बाय ए राउंड ट्रांसपेरेंट पेल्जिक लार्वा, ठीक है, रिलेटेड टू टोनारिया लार्वा। द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ लार्वा यूसेफ, इसका एग्जाम्पल ये दे दिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करी, बहुत सिंपल वर्ड में है, ठीक है। उसके बाद देखें तो देखिए ग्राफ्टालिटा, दीज आर फोसाइल, ठीक है, दीज आर फोसाइल। दीज आर फोसाइल मतलब इनका फॉसिल है, अभी ये लोग नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं है, फॉसिल है। दीज आर एक्सटिंक्ट कॉलोनियल हेमिकोडेट्स, देयर ट्यूबुलर chitinous and the colonial habits show a affinity with Rhabdopleura। तो ये लोग ऑलरेडी अभी नहीं है, ये लोग एक्सटिंक्ट है, अभी ये लोग इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों का अगर जो स्केलेटन को देखा जाए तो ज़्यादातर ये अफिनिटी करता है, ये सिमिलरिटीज रहता है राब्डोप्ल्यूरा के साथ, ठीक है। तो ये था हेमिकोडेट का क्लासिफिकेशन, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन मैं आपको बोली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूरोकोडेट के बारे में बोलेंगे, और उससे पहले आपका पार्ट 1 का भी कोरल है, कोरल को भी मैं कंप्लीट करूँगी। कोरल तो कंप्लीट हो गया, कोरल रीफ है बाकी, तो कोरल रीफ को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।